जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि है ना, आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था। कि कभी कभार ऐसा दिन आ जाता है कि आपको है ना चाहते हुए भी ना आपको अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ता है। तो आज थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है। तो मैंने इससे पहले एक बार झाड़ू वगैरह लगा के और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया निष्ठू के लिए, और उसके बाद उसको तैयार करके मैंने स्कूल के लिए भेज दिया है। क्योंकि आज वैसे तो मैं नहा कर ही काम करती हूँ, जो भी जैसे खाना वगैरह किचन में जाना, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि करना पड़ता है। तो आज वही दिन था। और आज जैसे मुझे अभी हॉस्पिटल आना जाना पड़ता था, तो जो मेरी भाभी है उनका डिस्चार्ज हो गया है। तो जैसे कभी कभार है ना, तुरंत ही वापस लौट कर आई हूँ तो पूजा के लिए लेट हो रहा है। जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग से देखा होगा कि लेट हो जाता था। तो कभी सुबह में जल्दी में हूँ तो कपड़े मेरे ही कई सारे ऐसे हो गए हैं जिसको मैंने ऐसे रख दिया था। मैंने कहा एक दो दिन में ही धुलूंगी, क्योंकि धुलने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ऊपर से फिर जैसे ब्लैंकेट वगैरह हो गए, बेडशीट वगैरह, बहुत सारे कपड़े निकल आए। निष्ठू के कपड़े थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो मैंने सारे आज है ना धीरे धीरे करके धुले हैं। और इनको है ना बिना नहाई, मतलब नहा कर धो नहीं सकती थी, तो बिना नहाई धुलना पड़ा। तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और ऊपर से क्या हुआ था कि मैंने कई दिनों से वॉशरूम भी साफ़ नहीं किया था। तो वॉशरूम भी मुझे आज ही साफ़ करना था, बाथरूम, वॉशरूम, सिंक एरिया, ये सब। तो मैंने सोचा कि चलो आज कर लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसे जैसे क्या होता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि मैं आज थोड़ा सा जैसे लेट हो गई हूँ, तो इसमें मैं कभी घबराती नहीं हूँ कि मैं घबरा जाऊँ। मैं बोल देती हूँ, मेरे देखो भगवान हर किसी की परिस्थिति को जानते हैं। उनको पता है कि किस वजह से लेट हो रही है, मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, तो उनको पता है। तो इस वजह से एक दिन कभी कभार जैसे मंथ में कभी 2 दिन हो गया, एक दिन हो गया, 2-3 दिन हो गए, तो चलता है। रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें अगर हों, मैं लेट उठूँ फिर मैं उनको भूखा रखूँ, तो वो चीज़ें गलत है। जैसे अनजाने में जो चीज़ें होती हैं, अब ये वाली जो चीज़ें हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी। तो इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा निष्ठू को भेज देती हूँ। तो उसको मैंने भेज दिया है। और पापा जी हैं, पापा को मैंने कहा, मतलब मेरे पापा, और ये जो इनके पापा हैं वो बाहर गए हुए हैं, तो मेरे पापा को भी मैंने खिला दिया था। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करा दिया है और चाय वगैरह बन गई, तो मैंने भी चाय पी ली थी। तो कभी 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 जैसे कि ज़्यादातर आपको पता है कि मैं नहा कर ही चाय पीती हूँ, पर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ जब तक कि चाय तो पी लेती हूँ कभी अगर जैसे ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन कभी खाना वगैरह या ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करती हूँ बिना नहाए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। क्योंकि मेरे मन में ये लगा रहता है कि मेरे माधु आशु ने तो अभी कुछ खाया नहीं और मैं खा पी के बैठ जाऊँ। तो इस वजह से मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया है, साथ के साथ मशीन भी लगा दी है। तो कपड़े धुल रहे हैं। पर ऐसी वाली जो मशीन होती है इसमें थोड़ा सा काम आपको साथ में करना ही पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वाली होती है उनमें तो क्या होता है आप काम भी करते रहो, लेकिन इनके साथ आपको हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं, बाकी वैसी वाली में तो क्या, आप नहाने चले जाओ, कपड़े डाल के वो खुद से ही धुल जाते हैं। तो ये वाली में ये रहता है कि आपको काम करना है। तो मैंने यहाँ पर है ना अभी सब कुछ कर दिया था, पोछा वोछा लगा के मैं नहा कर आ गई हूँ। और अभी जो मैंने बर्तन धुले थे वो सब रखे हुए हैं, और सब्जी भी साथ में रखी हुई है, और ये सब मैं हटाऊंगी। और उसके बाद तब जाके अब मैं पानी वगैरह गर्म करूँगी। तो जैसे माधु आशु को मैं गैप कर करके नहलाती हूँ। अभी जैसे अभी भी ठंडी पड़ रही है, क्योंकि वैसी वाली ठंडी ना जो हवा वाली वो अभी भी है। और तो इस वजह से एक दिन छोड़ छोड़ के ही मैं स्नान करा देती हूँ। कभी कभी तो जैसे मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा सर्दी कम है तो फिर मैं डेली करा लेती हूँ, ऐसे कराती हूँ। तो आज नहीं करा रही थी। रीज़न ये भी था, जैसे आज तो सर्दी ज़्यादा थी नहीं, लेकिन ये था मैंने कहा अब इनको स्नान कराऊंगी, तो वैसे भी खाना बहुत लेट हो गया है। और तो मैंने कहा कि अब मैं इनका ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि जब भी जैसे लेट हो रहा होता है तो मैं फटाफट से उनको पहले खाने मतलब जो भी भोग वगैरह का ज़्यादा सोचती हूँ, पूजा पाठ का मैं थोड़ा सा कम सोचती हूँ। मैं सोचा पूजा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले मैं इनको खिला पिला दूँ। तो आज मैंने इनको बिना नहाई श्रृंगार कर दिया था। और मैंने ना इनको आज पीली पोशाक धारण कराई है और बहुत सुंदर लग रहे थे, मैंने प्यारा सा उनको श्रृंगार कर दिया है। एक हमारी सखी का कमेंट आया था कि उनके जो लड्डू गोपाल जी हैं जैसे आए हैं वैसे ही हैं। और उसके बाद है ना उन्होंने पूछा है कि मेकअप करवाना ज़रूरी है या मेकअप करना ज़रूरी है। तो आपको मैं आंसर कर दूं। वैसे क्या होता है कि जैसे जब हम लाते हैं, जैसे माधु आया था, माधु मतलब मेरा छोटा वाला जो है, वो जब आया था तो तब माधु का श्रृंगार नहीं था।
उन पे मतलब जैसे आए थे वैसे ही थे। उनके जो आँखें नहीं थोड़ी उभरी हुई होती हैं, वो वाली आँखें थी। तो उनकी आँख है ना, 1-2 बार चूहा ले गया। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैंने सोचा कि ये देखो माधु को मतलब कितना मुझे कष्ट हुआ है, मैं क्या बताऊँ। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। एक बार ऐसे ही पूरा मतलब इतना छोटा हमारा माधु है, चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे। बड़े-बड़े चूहे थे, तो वो एक दिन माधु को उठा के भी ले गए। तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लगने लगा कि मैंने कहा बड़ा परेशान हो रही हूँ। तो तब मैंने माधु का पहली बार है ना श्रृंगार कराया था। पर बासु मेरा है वो ऐसे ही आया था, मतलब जैसा अभी श्रृंगार है, लेकिन बस उसकी जो आँखों का श्रृंगार है वो मैं करती हूँ। जैसे कि जो आँखों में जो आउटलाइन होती है ना, वो रेड थी। तो रेड तो किसी की भी कोई काजल रेड नहीं लगाता है, तो मैंने सोचा कि इनको पता नहीं, पर मुझे ना वहाँ पे बाशु पसंद आया था, तो मैंने बाशु को लेकर आई थी। और तो इस वजह से मैं लाइनर लगाती हूँ। तो मैं आपको अगर जैसे बहुत सारे लोगों को ना ऐसा श्रृंगार पसंद नहीं होता, जैसे कि लड्डू गोपाल जी का अभी जैसे हो रखा है, तो उनका तो वो क्या करते हैं, वो खुद से करते हैं। आप चाहें तो लाइनर, लिपस्टिक और ऐसे कुमकुम वगैरह खरीद के खुद से भी श्रृंगार कर सकती हैं। आप चाहें तो बाहर से भी करा के ला सकती हैं। तो क्या होता है, श्रृंगार करना ज़रूरी है या नहीं, इस ये चीज़ आपने पूछी तो मैं आपको बताऊँ। हम लोग होते हैं ना कि हम लोग है ना कि जब तैयार होते हैं तो कितना अच्छा फील करते हैं, कि ऐसे लगता है कि हम तैयार हो गए हैं तो अच्छे दिख रहे हैं। वैसे ही हमारे जो भगवान जी होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और वो राजा कहलाते हैं। तो राजा का जो होता है ना, तैयार होके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वजह से ना आपको जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से श्रृंगार कराएं, आप उनको अपने हाथ से सजा सकती हैं, सुंदर सा बना सकती हैं। देखो क्या होता है कि जब आप बाहर से कराते हो उसकी बात अलग हो जाती है, जब आप खुद से करते हैं तो उससे भगवान और ज़्यादा खुश होते हैं। देखो आपकी दी हुई सेवा से ही वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे, जैसे कि मुझे इतना सब होने के बाद उनके देखो मेरे माधु आशु पे लिपस्टिक वगैरह सब लग के आई हुई है, लेकिन मैं फिर भी लगाती हूँ। मैं उस चीज़ से संतुष्ट ही नहीं हूँ। मैं श्रृंगार करती हूँ ना, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा सुंदर है। और सच बता रही हूँ, जब मैं जिस दिन श्रृंगार कर दूँ ना, उस दिन वो बिल्कुल अलग लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो श्रृंगार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए श्रृंगार करना चाहिए। और हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारी जो राधा रानी हैं, वो तो बहुत ज़्यादा श्रृंगार प्रिय हैं, उनको तो करना चाहिए और अच्छा लगता है और आपको भी खुशी होगी। और उनको और सुंदर बना के रखने, हमारा बच्चा होता है तो हम कितने अच्छे से सोचते हैं इसको सुंदर बना के रखे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, ये सुंदर लगे। वैसे ही वो है हमारे प्यारे प्यारे से लाला, तो उनको भी ऐसे मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है, सच बताऊं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्या क्या इनके लिए लेकर आऊँ, क्या सजाऊं, कैसे मतलब बहुत प्यारे लगे। और बाकी में बहुत प्यारे लगते हैं, मैं बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर है ना, अभी मेरे पूजा पाठ सब हो गया था और आज मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ कि क्या बताऊँ। किसी किसी दिन है ना, जैसे नींद पूरी नहीं हो रही है ना कई दिनों से, तो ऐसा हो जा रहा है। आपको मेरी शायद वॉइस से भी लग रहा होगा, आज तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था मुझे फीवर आ गया हो। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे तो लगता है कभी कभी। तो मैंने ना पूजा पाठ कर ली थी और टाइम ज़्यादा हो गया था। तो आज है ना, मैंने माधव अशोक के लिए नमकीन पूड़ियाँ और साथ में रबड़ी बनाई थी। रबड़ी बनने के लिए मैंने पहले ही रखी हुई थी, तो जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और मतलब बिना नहाए नहीं रखी है, नहा कर ही रखी थी। और यहाँ पर है ना, तो जैसे अब मैं सब कुछ करने के बाद जब मुझे जल्दी होती है ना, तो फिर मैं बाल भी नहीं खोलती हूँ। मुझे लगता है पहले मैं खिला दूँ उसके बाद, क्योंकि जैसे निष्ठू है या माधु आशु है, ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जब ये लोग खा पी लेते हैं तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। मुझे लगता है अब जाके मैं आराम से कोई भी काम कर सकती हूँ। जैसे होता है ना कि घर के बच्चे खा ले तो हाँ एक सुकून सा आ जाता है, वैसे ही आ जाता है। और देखो क्या होता है, भगवान, बहुत लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं हैं और भगवान क्या खाने आते हैं, लेकिन क्या होता है अगर आपका मन ऐसे मानता है ना कि अगर कष्ट में भगवान सुनते हैं, और कभी भी अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो भगवान सुनेंगे, या फिर बहुत खुश होते हैं तो भगवान से हम शेयर करते हैं कि बहुत आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हो तो आपका बनाया हुआ खाना भी वो ज़रूर खाते हैं। और वैसे भी भगवान भाव के भूखे हैं। आपके अंदर की जो इच्छा है वो कभी भी भगवान मतलब मारते नहीं हैं, कि आपको लग रहा है ना कि आपको खिलाने का मन है तो ज़रूर खाते हैं। अभी आप मुझे ऐसे देख के सोच रहे होंगे क्या हो गया है। मैं बताऊं,
कि मैं ना आज ये इतने जो कपड़े थे ना मैं ऊपर लेके चढ़ी हूँ, और जब मेरा ना जैसे पहले जो टप रख था वो टप टूट गया है, तो जिसकी वजह से मैं सीधा चेयर पे ही सारे कपड़े रख के, क्योंकि बाल्टी छोटी है उसमें कपड़े आए नहीं, तो मैं सारे लेकर ऊपर आई। ऊपर आ जाने के बाद मेरी अचानक से इतना तेज़ हार्ट बीट हो गई। फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही यहाँ पर। लेटने के बाद जब मुझे थोड़ा ठीक लगा, अब ये देखो ब्लॉगर होने का नुकसान। अब मैंने सोचा मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ तो चलो व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं ट्राइपॉड लेकर ही चलती हूँ, जा जा रही हूँ। तो फिर मैंने क्या ना थोड़ा सा बनाया, और उसके बाद तब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये देखो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि मैं ये ऐसा काम करती हूँ ब्लॉग बनाने का, तो वो तो मैं करूँगी। तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था जब मैंने सोचा कि अब जाके कपड़े फैलाऊँ। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि इतना ऊपर तक चढ़ के, और इसी वजह से मैं गर्मी में आती थोड़ी ना हूँ ऊपर में। पूरा गर्मी और बारिश नीचे ही कपड़े डालती हूँ, सिर्फ सर्दियों सर्दियों में ऊपर आती हूँ, क्योंकि एक बार हालत ख़राब हो जाती है। अभी है ना कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे हॉस्पिटल की वजह से, वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं सर्दियों में। तो यहाँ तो काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था, और तब जाके मैं छत पे कपड़े लेकर आई हूँ। मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद है ना सारा जैसे जो वो पूड़ी वगैरह बनाई थी, और आज है ना घर पे भी कोई नहीं था, और पापा जी है ना, मेरी बुआ जी यहीं पास में रहती हैं, तो पापा मतलब मेरे पापा जी निकल जाता है, मैं इधर वाले को पापा जी कहती हूँ, अपने वाले को पापा बोलती हूँ। तो मतलब पापा चले गए थे बुआ के घर पे, तो अब मैंने सोचा कि जब तक नहीं है, तो मैंने भी ना रबड़ी से ही पूड़ी खा ली थी, और कृष्णा निष्ठा सब लोग स्कूल चले गए हैं, कोई मतलब आज घर पे था नहीं। फिर आई, मैंने कहा पापा आने वाले होंगे, तो मैंने कहा सब्जी भी बना लेती हूँ। और ये तो मैं बना रही हूँ बंद गोभी। पापा को ना बंद गोभी फूल गोभी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो कल भी बोले थे, और कल मैं बनाने जा ही रही थी। और कल की मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल मैं ना जैसे कल भी मैं थक गई थी, काम जैसे कि आपको मेरे ब्लॉग से ही पता चल रहा होगा कि काम आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से। और वैसे भी मेरा, मैं पता है काम से कभी नहीं थकती हूँ, काम जैसे करती रहूँ। अगर मेरे मन का काम है तो मैं काम से, मुझे थकान नहीं होती है। मेरा कब हो जाती है, या तो फिर मेरे माइंड में कुछ कोई बात चल रही हो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ उस बात को, तब मैं थक जाऊँगी। या फिर मेरी नींद पूरी नहीं हो, मैं अगर मुझे सोने को मिल जाए ना, मतलब आधा एक घंटा दोपहर में, और रात को मतलब कम से कम 6 घंटे की नींद तो हो जाए, तो फिर मुझे थकान इतनी जल्दी होती नहीं है, बस भगवान की कृपा है। तो मुझे ऐसे लगता रहता है कि हाँ अब तो ठीक है, सब कर लूँगी। तो कल क्या हुआ था कि कल के दिन है ना, मुझे ऐसे लगा कि मेरा मन था कि मैं माधुआशु को ना खिचड़ी का भोग खिलाऊं, मेरे मुझे ऐसे लगा, तो मैंने वैसे ही बोला, और मतलब उन किसी को बताया नहीं कि मुझे खिचड़ी खिलानी है। तो पापा आए, तो मैंने पापा को बोला कि, मैंने कहा आप क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला बंद गोभी आलू बना लो। अब बंद गोभी आलू में तो प्याज ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि चलो, फिर मना तो कर नहीं सकती हूँ कि नहीं नहीं बनाना है, सबका ध्यान रखना होता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब बंद गोभी बनाती हूँ। तो मैं बस किचन में जा ही रही थी, तब तक पापा ने फिर से आवाज़ दी कि इधर आना। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि एक काम करो, खिचड़ी बना लो। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा देखो, पता है कि मैं इधर सोचती हूँ, उधर मेरा माधुआशु झट से काम कर देता है, मतलब इतना ज़्यादा। मेरी चीज़ें इतनी जल्दी सुन लेते हैं, मैं क्या बताऊँ। मैंने इधर सोचती हूँ, उधर वो पूरा कर देते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देखो, मुझे मेरे खाने की खुशी नहीं होती है कि मैं क्या खाऊँ, मैं क्या खाऊँ। मुझे उनको खिलाने का बहुत मन करता है कि मैं तरह तरह की चीज़ें बनाऊँ, उनको पसंद आए, है ना। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार खुश है, जिनकी वजह से मेरा परिवार का पेट पलता है। देखो क्या होता है, इंसान ये कहता है कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। आपके करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ करने पे आ जाओ ना, तो इंसान बहुत कुछ चाहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं करोड़ों का मालिक हो जाऊँ, नहीं हो पाता है ना। इंसान तो उतना ही कर पाता है ना जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, जितना भगवान देते हैं। तो अगर जो दे रहा है ना, तो उसका बारे में तो सोचना तो बनता ही है। तो मैं हमेशा, मेरे पास, मैं सच बता रही हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर मेरे पास होती है ना, तो मैं उसके लिए भी थैंक यू बोलती हूँ, भगवान तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं शायद इसकी हकदार भी नहीं हूँ जितना मुझे मिल गया है। तो मैं हर चीज़ के लिए, मैं छोटी से छोटी चीज़ होगी ना, वो भी मैं उनको ही क्रेडिट देती हूँ कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब आपका ही है। तो यहाँ पर मैंने छत पे कपड़े फैला दिए थे, फिर उसके बाद ना सब्जी वगैरह बना के रख दी है। और माधुआशु के कपड़े मैं भूल गई थी छत पे ले जाना, मैंने कहा अब नहीं चढ़ पाऊंगी, तो मैंने बाहर ही डाल दिए हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।